Hi, dear students. This is Abdul Halim. Today, our topic is basic concept of chemistry, mole and Avogadro's number. मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर पढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताना चाहता हूं। एक था मिस्टर डजन। मिस्टर डजन जो था वो किसी स्कूल में पियोन था। तो स्कूल की प्रिंसिपल मैम ने उसको बोला कि मिस्टर डजन स्टेशनरी की शॉप पे जाओ और 120 पेंसिल्स मुझे चाहिए, 120 शार्पनर्स चाहिए और 120 इरेजर्स लेके आओ। मिस्टर डगन जब स्टेशनरी की शॉप पे गया तो उसने सारी चीजें काउंट की और जाहिर है कि काउंटिंग में बहुत टाइम भी लगा। टोटल जो थी वो 360 आइटम्स थे, उनको उसने काउंट किया, फिर लेके आया। तो मैम ने बोला कि आपने तो बहुत देर लगा दी। तो नेक्स्ट टाइम जब सेकंड टाइम वो गया तो उसने सोचा कि ऐसा कुछ किया जाए कि मेरा टाइम कम लगा और काउंटिंग में मुझे बहुत आसानी हो। तो मिस्टर डजन ने स्टेशनरी शॉपकीपर को बोला कि आप 12 पेंसिल्स का एक पैकेट बना दें और 120 जो पेंसिल्स हैं वो 10 पैकेट्स में 12 के हिसाब से आप पैकेट्स की फॉर्म में बना के रख दें और मुझे सिर्फ पैकेट्स काउंट करने पड़ेंगे। जहां 120 पेंसिल्स काउंट करनी थी उसको, अब वो सिर्फ 10 पैकेट्स काउंट करेंगे और जहां उसको 120 शार्पनर्स काउंट करने थे, अब वो सिर्फ 10 पैकेट्स काउंट करेगा। और इसी तरीके से जब 120 उसको इरेजर्स काउंट करने थे, अब वो सिर्फ 10 पैकेट्स काउंट करेगा। यानी टोटल आइटम्स जो उसको 360 काउंट करने थे, अब वो सिर्फ जो है वो 30 पैकेट्स काउंट करेगा और उसका टाइम भी सेव होगा और उसको आसानी होगी, टाइम भी नहीं लगेगा। इसी आइडिया को मिस्टर एवोगैड्रोस एक साइंसदान था, उसने देखा कि ये डजन से तो बहुत आसानी हो गई है चीजें काउंट करने में, यानी 12 थिंग्स इज इक्वल टू 1 डजन। तो उसने क्या किया, उसने कहा कि अगर 12 ग्राम कार्बन का कोयला, कार्बन मीन्स कोयला, 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन अगर मैं तोल के लेता हूं और उसमें जो आइटम्स हैं वो काउंट करेंगे तो 6.02 इंटू 10 पावर 23 आइटम्स होंगे। तो अगर इतने, ये बहुत बड़ा नंबर है, दिस इज अ वेरी ह्यूज नंबर, 6.02 इंटू 10 पावर 23। ये पावर 23 जो लगा हुआ है, ये पॉइंट के बाद मुझे अगर इस पावर को मैं हटाना चाहूं तो 6 पॉइंट के बाद मुझे 23 जीरो लगाने पड़ेंगे। कितने जीरो? 23। तो ये एक बहुत बड़ा नंबर होगा और इसको काउंटिंग में शायद साल लग जाए, सदियां लग जाए। तो इस मसले को हल करने के लिए इसमें भी एक सॉल्यूशन निकाली। जिस तरीके से एक डजन में 12 चीजें होती हैं, इसमें एक मोल के अंदर इतने पार्टिकल्स डिसाइड कर लिए कि एक मोल जो है कार्बन का, उसमें एटम्स होंगे 6.02 इंटू 10 पावर 23। तो पैकेट्स बना दिया। जिस तरीके से मिस्टर डजन ने पैकेट्स बनाए हैं, अमेडो एवोगैड्रो ने उस पैकेट का नाम रखा है मोल और मिस्टर डजन ने इसका नाम रखा है डजन, उसके अपने नाम पे। तो इस नंबर को, ये जो बहुत बड़ा नंबर है, ये भी एवोगैड्रोस के नाम पे है और इसको हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। इसको रिप्रेजेंट करने के लिए एन कैपिटल ए कैपिटल हम लिखते हैं, एवोगैड्रोस नंबर। यानी एक मोल किसी भी चीज का होगा तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे, चाहे वो एटम्स हो, मॉलिक्यूल्स हो, आइंस हो, इलेक्ट्रॉन्स हो, प्रोटॉन्स हो,
एक मोल किसी भी चीज का होगा तो उसमें कितने पार्टिकल्स होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23। जिस तरीके से एक डजन में 12 चीजें होती हैं, अब आप अगर आपको 10 डजन चाहिए तो आपने 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 हो गया, और 10 डजन ऑफ शार्पनर तो आपने 12 को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 120 हो गया। इसी तरीके से एक मोल अगर कार्बन का है तो उसमें 6.02 इंटू 10 पावर 23 एटम्स होंगे कार्बन के। क्योंकि कार्बन एटम है तो हम उसके लिए पार्टिकल्स में भी एटम्स लिखेंगे। एक मोल अगर वाटर है, वाटर मॉलिक्यूल है, मैं अपने प्रीवियस लेक्चर में ये बता चुका हूं कि H2O जो है वो मॉलिक्यूल है, तो 1 मोल ऑफ वाटर का होगा तो उसमें मॉलिक्यूल्स कितने होंगे? 6.02 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर। इसी तरीके से अगर 1 मोल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड होगा, then how many molecules of carbon dioxide? There will be 6.02 into 10 power 23 molecules of carbon dioxide. अब अगर हम इसको डबल करते हैं, 1 मोल की जगह 2 मोल लेते हैं कार्बन का, तो पहले मास थी 12 ग्राम। अब अगर 2 मोल की मास होगी तो वो मास होगी 12 का डबल, क्योंकि मोल का आपने डबल किया तो मास जो है वो भी डबल हो जाएगी, 24 ग्राम। देन इट विल बी, अगर आप 2 मोल्स लेते हैं तो एवोगैड्रोस नंबर को आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इट विल बी 12.04 इंटू 10 पावर 23 एटम्स ऑफ कार्बन। If 2 moles of water, what will be the mass? Mass of 1 mole of water is 18 gram. Then what will be the mass of 2 moles of water? Double of 18 is 36 grams. Then if 1 mole of water contains 6.02 into 10 power 23 molecules, then how many molecules in 2 moles? 2 multiply 6.02 into 10 power 23. It will be 12.04 into 10 power 23 molecules of water. If we have 2 moles of carbon dioxide, what was the mass of 1 mole of carbon dioxide? The mass of 1 mole of carbon dioxide was 44 gram. Then it will be double. What is the double of 44? 88 grams. यहां पर 1 मोल था, 44 ग्राम मास थी। यहां पर 2 मोल है, मास भी डबल हो जाएगी, 88 ग्राम्स। अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स यहां पर थे 6.02 इंटू 10 पावर 23, तो मॉलिक्यूल्स जितने थे 1 मोल में उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, तो ये हो गया 12.04 इंटू 10 पावर 23 मॉलिक्यूल्स। आई होप अबाउट मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर काफी हद तक आपको क्लियर हो चुका होगा, और इससे आगे नेक्स्ट लेक्चर में कुछ और बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री समझने के लिए आप अगर फर्स्ट ईयर इंटर 9th मैट्रिक की केमिस्ट्री अच्छी करना चाहते हैं तो इसके लिए जरूरी है कि आपको उसकी बेसिक जो है, उसकी फाउंडेशन जो है वो अच्छे तरीके से क्लियर करनी हो। जब आपकी बेसिक अच्छी हो जाएगी तो यकीनन आपके जो हायर क्लासेस हैं उसको आपको कोई डिफिकल्टी नहीं होगी। थैंक यू वेरी मच। चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करें। थैंक यू वेरी मच।